हाय गाइस। आज के सेशन में हम देखेंगे इफ्स और इफ फंक्शन के डिफरेंसेस और दोनों के क्या बेनिफिट्स और क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। देखिए हम आज क्या क्या कवर करेंगे। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ इफ एंड इफ फंक्शन, उनके सिंटैक्स कवर करेंगे, इफ फंक्शन के, नेस्टेड इफ फंक्शन के एंड इफ फंक्शन के एग्जांपल देखेंगे उनके एक्सेल में, एंड प्रो एंड कॉन्स देखेंगे, एंड कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं उन फंक्शंस को यूज करते हुए। तो ये पहले हम देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं इनके। इफ और इफ फंक्शन दोनों ही लॉजिकल फंक्शंस हैं। दोनों हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम कंडीशन क्राइटेरिया मेंशन करते हैं तो उसके थ्रू वो हमें रिजल्ट देते हैं। इसके थ्रू हम अपने मैनुअल एरर्स बचा सकते हैं। और ये हमारा हर तरह के टेक्स्ट के साथ वर्क करता है। नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स सभी के साथ ये वर्क करते हैं। इसके थ्रू मैनुअल एरर्स हमारी कम होती हैं। अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है तो हम इजीली फॉर्मूले के थ्रू अपना ले सकते हैं। इफ फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई करता है मल्टीपल इफ कंडीशंस को। तो हम नेस्टेड इफ लगाते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक लेटेस्ट फंक्शन हमारा आया है। ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 एक्सेल वर्जन में। उसके पहले अवेलेबल नहीं है। वहाँ से हम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, और कैसे हम यूज करते हैं वो हम देखेंगे आगे सिंटैक्स में। तो पहले हम कवर करते हैं इफ फंक्शन का सिंटैक्स। देखिए इफ फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब जो हमें लॉजिकल कंडीशन उसको मेंशन करनी है वो। देन उसके बाद दो कंडीशन है। अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो हम रिटर्न में क्या वैल्यू चाहते हैं, और अगर वो फॉल्स होता है तो रिटर्न में क्या वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इफ कंडीशन है, एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बी टू सेल में कुछ डेटा है, कुछ नंबर है। हम उसको कंडीशन दे रहे हैं कि अगर बी टू सेल का जो डेटा है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन हो 40 से। अगर वो ट्रू होता है तो हमें रिजल्ट चाहिए पास। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो रिजल्ट चाहिए फेल। तो आइए इसको हम एक्सेल में देखते हैं कि हम इसको एक्सेल में किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास डेटा है, स्टूडेंट नेम है और मार्क्स है। अब यहाँ पर कुछ रैंडम मार्क्स है हमारे। तो आप देख रहे हो कि इफ फंक्शन यूज करके मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिया है। तो यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन लगाया है, क्योंकि ये इफ b2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन पास, एल्स फेल। सिंपल सी कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि B2 में टेक्स्ट या तो 40 होना चाहिए या अबव 40 होना चाहिए तो पास है। अगर वो फॉल नहीं करती है कंडीशन तो फेल आएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चेंज भी कर दूं अपने 82 को मैं 32 कर दूं तो ये फेल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये मेरी लॉजिकल टेस्ट पास नहीं हो रहा है, ट्रू नहीं बैठ रहा है, इसलिए सेकंड कंडीशन पे रिजल्ट दे रहा है कि वो फॉल्स है तो फेल रिजल्ट आ रहा है। तो ये हमारा सिंपल कंडीशन है इसको यूज करने का विथ वन कंडीशन, एक लॉजिकल टेस्ट के साथ। अब इसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ की कंडीशन है। नेस्टेड इफ हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारे पास मोर देन वन लॉजिकल टेस्ट हो। हम एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट पे रिजल्ट लेना चाह रहे हो। तो देखिए यहाँ पर हम पहली कंडीशन दे रहे हैं कि इफ 90 B2 इज ग्रेटर देन 90 देन मुझे चाहिए ए, ग्रेड ए। अगर वो मेरा 75 से अबव हो या इक्वल टू 75 हो तो बी आए। उसके बाद थर्ड कंडीशन की इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन सी, एल्स फेल। सो इट मीन्स कि अगर जो मेरी पहली लॉजिकल कंडीशन अगर उसको वो ट्रू फाइंड होती है तो वो मुझे रिजल्ट दे देगा ए। अगर वो ट्रू नहीं फॉल होती है उसी केस में वो सेकंड कंडीशन पे मूव करेगा। यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। हमने जो इस फॉर्मूले में पहली कंडीशन दी है, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज उससे रिजल्ट आएगा। अगर वो ट्रू फॉल करती है तो उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा, तब वो सेकंड कंडीशन पे मूव नहीं होगा। अगर वो फॉल्स होता है तो यहाँ पर मैं सेकंड कंडीशन पे जाऊंगा, और जो सेकंड कंडीशन के रिजल्ट फाइंड हो रहा है वो रिजल्ट लेगा। तो ये इसको एक्सेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये सेम स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं। यहाँ पर मैं नेस्टेड इफ यूज कर रहा हूँ। नेस्टेड इफ में आप देख सकते हो कंडीशन हमारे पास वही है। पहले लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो मुझे रिटर्न वैल्यू चाहिए, जो रिटर्न वैल्यू है वो। उसके बाद इंस्टेड ऑफ फॉल्स, जो फॉल्स की कंडीशन है उसके बदले मैंने वहां पर एक और इफ लगा दिया, और वो इफ फिर से सेम कंडीशन क्रिएट कर रहा है, लॉजिकल टेस्ट दे रहा है, और उसके बाद उसकी ट्रू वैल्यू दे रहा है कि अगर ट्रू मिलती है उसको ये कंडीशन लॉजिकल टेस्ट तो यहाँ पे मुझे रिटर्न में ये वैल्यू मिल जाए। अगर ये भी
फॉल्स होती है, मीन्स इसमें भी वो फॉल नहीं करता है, तो अनदर हमने इफ लगा है नेस्टेड। फॉल्स कंडीशन डायरेक्टली मेंशन करने के बजाय हमने वहां पे एक और फॉर्मूला लगा दिया इफ का, और वहां पे हमने फिर से लॉजिकल टेस्ट दिया है और उसके लिए रिजल्ट लिख दिया है कि अगर ये ट्रू होता है तो मुझे ये वैल्यू मिल जाए। अगर ये भी ट्रू नहीं होता तो एट द एंड इन तीनों वैल्यूज के अलावा, अगर ये तीनों फॉल नहीं करती हैं, तो लास्ट में इनके अलावा कोई भी कंडीशन हो, मुझे फॉल्स वाला रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पे वो तब मुझे फेल देगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी कंडीशंस हैं कि अगर वो 90 से अबव है या 90 है तो मुझे ए मिल रहा है यहाँ पर रिटर्न में। उसके बाद सेकंड मेरा रिजल्ट है 82 है डेटा। अब 82 क्योंकि फर्स्ट कंडीशन उसको फॉल्स मिल रही है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहां पे, तो वो सेकंड कंडीशन पे मूव किया उसने। अब सेकंड कंडीशन पे 75 से अबव है मेरा, तो उसने मुझे बी रिजल्ट दे दिया है। उसके बाद थर्ड केस है जहाँ पे मार्क्स है 31। तो अब उसने पहले फर्स्ट कंडीशन सर्च की ग्रेटर देन 90, उसको नहीं मिला। वो मूव करता है सेकंड कंडीशन पे, सेकंड इफ ग्रेटर देन 75, ये भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब वो थर्ड कंडीशन पे मूव करेगा। थर्ड कंडीशन इज ग्रेटर देन 35, थर्ड पे भी वो फॉल नहीं हुआ। तो अब एट द एंड जब मेरी कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो उसके अलावा कुछ भी आए वो मुझे रिजल्ट देगा फेल। तो इसलिए यहाँ पर फेल आ रहा है, और बाकी सब मार्क्स के लिए अकॉर्डिंगली मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं एज पर द कंडीशन जो भी फॉल कर रही है, बट सीक्वेंस वाइज। अगर वो फर्स्ट सीक्वेंस में मैच कर रहा है, आप देख सकते हो ये 82 मेरा सेकंड कंडीशन में भी फॉल कर रहा है और फर्स्ट में भी फॉल कर रहा है। बट क्योंकि मैंने फर्स्ट कंडीशन उसको दी है कि ग्रेटर देन 90 है, तो मुझे ए रिजल्ट चाहिए। बट ग्रेटर देन 75 है देन बी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन उसको ट्रू फॉल नहीं की, इसलिए उस सेकंड पे मूव किया उसने। सेकंड पे मूव हुआ तो 82 के लिए उसने मुझे बी रिजल्ट दिया। तो ये सीक्वेंस वाइज चलता है हमारा नेस्टेड। जिस कंडीशन पे पहले उसको ट्रू मिलता है उसका रिटर्न रिजल्ट दे। और एट द एंड अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है, तो जो फॉल्स की कंडीशन हमने मेंशन की है वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमारा है इफ्स फंक्शन। इफ्स फंक्शन हमारा लेटेस्ट फंक्शन है, मींस इफ के बाद ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 वर्जन में। तो नेस्टेड इफ से बचने के लिए, क्योंकि नेस्टेड इफ हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था और एक लॉन्ग फार्मूला बन जाता था, उससे बचने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सेम कंडीशन में ग्रेडिंग में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार मैंने सिर्फ इफ्स यूज किया है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टाइम इफ यूज करने के लिए। अब मैंने इफ्स में यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर दी है कि पहली कंडीशन, इफ B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन ए। यहाँ पे मेरा कोई फॉल्स केस नहीं है, मीन्स इफ इट इज नॉट ट्रू तो जो रिटर्न वैल्यू है वैसा कुछ नहीं है, मुझे हर ट्रू केस के लिए वैल्यू मेंशन करनी है। सो अगर B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन मुझे चाहिए ए। अगर B2 मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है देन बी, देन अगेन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 देन सी, इफ लेस देन 60 देन फेल। सो यहाँ पे भी मेरा ये सीक्वेंस वाइज चलेगा, जो पहला ट्रू मिलेगा उसको वहां पे वो मुझे रिटर्न वैल्यू दे देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इफ्स भी यूज किया है साथ के साथ। देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, इफ्स एंड फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे अभी मैंने थर्ड कंडीशन तक दिया है, लेकिन इसमें हमारा फॉल्स के लिए कोई बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो जितनी भी कंडीशन है मुझे सब ट्रू मेंशन करनी होंगी। और यहाँ पर मैंने अभी लास्ट कंडीशन मेंशन नहीं की है कि अगर लेस देन 35 हो तो मुझे क्या चाहिए। मैंने उसको मेंशन किया है कि अगर ग्रेटर देन 90 हो तो ए चाहिए, ग्रेटर देन 75 हो तो बी चाहिए, ग्रेटर देन 35 हो तो सी चाहिए। बट मैंने उसको मेंशन नहीं किया है कि लेस देन 35 केस में क्या करना। लेस देन 35 केस हमने मेंशन नहीं किया, इसलिए हमारे पास एरर आएगी। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा इफ B2 इज लेस देन 35 देन फेल। तो आप देखिए ने मुझे फोर्थ केस के लिए भी रिजल्ट दे दिया है जो कि फेल है। तो ये हमारा एक इसका टेकन केयर करने वाला पॉइंट है कि मुझे सारी कंडीशंस इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी ट्रू वाली, फॉल्स कोई बाय डिफॉल्ट इसमें पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद कमीशन बेस्ड पे भी मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ कंडीशन सेम नेस्टेड इफ के लिए हमने क्रिएट किया, और यहाँ पर इफ्स कंडीशन। तो ये भी हमारा सेम लॉजिक है।
कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ, इफ B3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस देन 10%, सेम ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 देन 5%, एंड थर्ड कंडीशन इज 2%. If any of these three is not true, then return value is no commission. So you can see कि इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक भी कंडीशन फॉल नहीं कर रही है, ये मैक्सिमम मैंने 20,000 तक मेंशन किया और ये मेरा 15,000, तो इसलिए नो कमीशन दे रहा है. और यहाँ पर मैंने तीन कंडीशन मेंशन की है, फोर्थ कंडीशन मैंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए वो हैश एन दे रहा है. तो यहाँ पे भी मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा कि इफ B6 is less than 20,000, then no commission. तो ये दो एग्जांपल रखे थे मैंने आपको शो करने के लिए कि अगर हम इसमें इफ्स में ऑल कंडीशंस मेंशन नहीं करते हैं तो हमें एरर रिटर्न में मिलेगा, जबकि नेस्टेड इफ में हमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशन का जो रिजल्ट हम मेंशन करेंगे वो मिलेगा. अगर मेंशन नहीं करेंगे तो फॉल्स कंडीशन मिलेगी हमें. जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ पे जीरो आ रहा है क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ मेंशन नहीं किया. बट एरर नहीं आ रही है, इफ्स में हमें रिटर्न में एरर मिलेगा. एंड ये हमारे एग्जाम्पल थे नंबर्स के साथ. सेम हम डेट के साथ भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर डेट्स हैं कि ड्यू डेट्स हैं हमारी. नेस्टेड इफ हम यूज कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शन यूज किया है वो है कि अगर हमारा B2 इक्वल टू टुडे, टुडे मीन्स आज जो भी डेट है उसको कंसिडर करेगा. आज आपकी 15 सितंबर है यहाँ पर, तो अगर ये 15 सितंबर के इक्वल है तो मुझे रिजल्ट चाहिए टुडे. इफ B2 इज लेस देन टुडे देन पास्ट ड्यू, एंड इफ एल्स मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करती हैं तो फ्यूचर. क्योंकि मैंने दोनों मेंशन कर दिए कि या तो आज से पहले की डेट हो या आज की डेट हो, तो दोनों के लिए मैंने मेंशन कर दिया. अब बचता है ओनली आफ्टर टुडे, तो उसके लिए हम फ्यूचर मेंशन कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर 1 सितंबर है जो आज से पहले की डेट है, पास्ट ड्यू मेंशन कर रहा है. 15 सितंबर आज की डेट के लिए टुडे, एंड आफ्टर टुडे इट इज फ्यूचर. सो ये हमारा डेट के साथ भी वर्क कर रहा है. इफ फंक्शन है हमारा, यहाँ पर हमारा सेम इफ फंक्शन है. इसमें मैंने तीनों कंडीशन मेंशन की हैं. इसमें तीनों कंडीशन मेंशन की हैं कि B2 इक्वल टू टुडे, B2 इज लेस देन टुडे, एंड B2 इज ग्रेटर देन टुडे. तो तीनों पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है. अगर मैंने कोई एक मेंशन नहीं की होती तो उस पर हमारे पास NA आ रहा होता. अब इसमें हम इफ्स के हमारे क्या प्रो एंड कॉन्स हैं. इफ्स ऑटोमेट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को, जैसे इफ करता है सिमिलरली. और इजी कैटेगराइजेशन है कि नेस्टेड इफ से हमें थोड़ा इजी रहता है कि जिस तरीके से हम नेस्टेड इफ क्रिएट करते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है. मल्टीपल हमारे इफ फंक्शन उसमें यूज होते हैं, पैरेंथेसिस यूज होते हैं, कई चीजें हमें टेक केयर करनी पड़ती हैं. बट इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन एक ही फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं. इफ मेक्स फॉर्मूलाज रीडेबल मीन्स वही, जब हमारी कंडीशंस कम होंगी तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा दिखेगा और रीडेबल होगा. कॉन्स जो है इसके वो है कि बहुत सारी अगर कंडीशंस होंगी तो थोड़ा लॉन्ग होगा हमारा फॉर्मूला और थोड़ा हैवी होगा. इफ्स इज अवेलेबल इन एक्सेल 2016 एंड प्लस वर्जन ओनली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. सेकंड की अगर लार्ज डेटा सेट होगा तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन करेगा हमारे फंक्शंस को, हमारी एक्सेल स्पीड को थोड़ा स्लो कर देगा, कैलकुलेशन को. नाउ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेशन में कि हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं. तो इफ फंक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है. अब देखिए सबसे पहले एक पॉइंट है हमारा कि फॉरगेटिंग कोट्स अराउंड टेक्स्ट वैल्यूज. तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है. अब इसमें मैंने फॉर्मूला यूज किया है. तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया है कि अगर इफ एंड के अंदर मैंने दो कंडीशन दी है कि फर्स्ट सब्जेक्ट में भी ग्रेटर देन 60 मार्क्स होने चाहिए और सेकंड में भी ग्रेटर देन 60 मार्क्स होने चाहिए. अगर उसमें दोनों में से किसी में भी लेस देन 60 मार्क्स हैं या इक्वल टू 60 मार्क्स हैं तो मुझे रिजल्ट देगा फेल. अगर दोनों में ग्रेटर देन है तो रिजल्ट देगा पास. तो देखिए अगर यहाँ पर मैं, जो हमारा पहला पॉइंट है कि फॉरगेटिंग कोड्स अराउंड टेक्स्ट वैल्यूज, तो जब भी हम रिजल्ट में कुछ टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं
जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पास है और फेल रिजल्ट मैंने लिखा है, तो ये दोनों टेक्स्ट वैल्यूज हैं और ये इसके कोड्स। अगर मैं ये कोड्स मेंशन करना मिस करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। मेरे पास एरर आ रही है। अगर मैं ये कोड्स टेक्स्ट के साथ नहीं लगाता हूँ तो एरर आ रही है। अगर मैंने वापस लगाया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए हम कोड्स यूज करते हैं। अगर यहाँ पर मुझे नंबर देना होता कि 1 2 3 समथिंग 1, तो नंबर के साथ मुझे कोड्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए रिजल्ट में फिर भी 1 आ रहा है। ये ओनली टेक्स्ट के साथ लगाना होता है। तो ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टेक केयर करने के लिए। सेकंड की मिसिंग पैरेंथेसिस इन नेस्टेड इफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसीलिए इसमें एंड इंक्लूड किया है, क्योंकि एक हमारा फंक्शन है एंड। अगर हम पैरेंथेसिस मीन्स होते हैं ये हमारे ब्रैकेट्स, तो हम ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट कर रहे हैं। देखिए मेरा इफ फंक्शन यहाँ से ओपन हो स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद एंड फंक्शन यूज हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए अगर मैं पैरेंथेसिस एंड का क्लोज नहीं करता हूँ तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्मूला, एरर देगा, या मैं गलत पैरेंथेसिस लगा दूँ तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये टेक केयर करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे क्लोज करना है। अब यहाँ पे मैंने एंड फंक्शन यूज किया है और उसको मुझे यहाँ पे क्लोज करना है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पैरेंथेसिस का पार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ये तो काफी छोटा फॉर्मूला है। जब हम कुछ बड़े फॉर्मूले बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल पैरेंथेसिस लगते हैं। उनका हमें टेक केयर करना होता है कि कहाँ से यू स्टार्ट करना और कहाँ पे एंड करना है। इसके बाद हमारा है कि इफ एंड इफ फंक्शन चेक कंडीशन 1 बाय 1। मीन्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीक्वेंस वाइज चेक करते हैं। अगर मैंने उसको कोई कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन मैंने उसको दी है, तो पहले वो फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। जैसे ही उसको ट्रू रिजल्ट मिलेगा वो मुझे रिजल्ट ला के दे देगा और उसके आगे मूव नहीं करेगा। अगर उसको ये फॉल्स मिलती है तभी वो सेकंड पे मूव करेगा। तो ये सीक्वेंस वाइज हमें चलना है। इसके लिए हमें इफ में या नेस्टेड इफ में दोनों में ध्यान रखना होता है कि हम पहले क्या रिजल्ट चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सीक्वेंस क्रिएट करें। इसके अलावा है हमारा कि इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न द corresponding रिजल्ट। इफ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू एक्सेल विल थ्रो एन हैश एन एरर फॉर इफ्स। जबकि इफ में हमारा बाय डिफॉल्ट एल्स कंडीशन होती है, तो वो मुझे फॉल्स या जीरो वगैरह दे देगा। बट इफ्स में हैश एन एरर आई। आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस कंटिन्यूसली लाइव सेशंस भी करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में या डीएम कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लाइव सेशन में कवर करेंगे और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।